हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। जो करंट अफेयर के हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज कहाँ पहनाया गया? तो ये हो जाएगा जयपुर, राजस्थान। और मनिका विश्वकर्मा किस राज्य से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, श्री गंगानगर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 किसने जीती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका चैंपियनशिप। यह पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों की लीग है जिसे SA लेजेंड्स ने जीता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, WCL 2025 का फाइनल कहाँ खेला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्बेस्टन बर्गिमम, जो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर काशी 15 अगस्त 2025 बादल फटने की घटना किस गांव में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धराली गांव, जो उत्तराखंड के धरती के गांव में भारी वर्षा के कारण बादल फटने की स्थिति बनी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 2025 को, जो भारत सरकार हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इसे 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का थीम क्या थी? तो इसमें हो जाएगा, इसमें महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का प्रमुखता दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो सतत और जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु यह कृषि घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, जो उन्नत बीज, सिंचाई और कृषि सुधारकों के कारण भारत में खाद्य उत्पादक बढ़ा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के 48वें उप सेना प्रमुख जो अगस्त 2025 में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, जो इन्हें उप सेना के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शाहरुख खान ने किस फिल्म के लिए जीता है? तो ये जवान हो जाएगा। और विक्रांत मैसी ने किस फिल्म के लिए जीता है? तो ये हो जाएगा 12वीं फेल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में CGDA कौन हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मयंक शर्मा, जो CGDA रक्षा सेवाओं के लेखांकन व वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख पद पर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन द मैन ऑफ हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय बंदा जयकुमार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, द कॉन्साइंस नेटवर्क पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगता श्रीनिवास राव। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? तो वर्ल्ड गेम 2025 की शुरुआत
चेंगडू चीन में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आईसीसी के सीईओ 2025 में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजोग गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आरपीएफ की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2025 सुजाता चुंगसरी जो ओपाल की है वो जीता। आपका अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद जो भारत में है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानु मुश्ताक जो कन्नड़ है। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम हार्ट लैम्प है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर है दीपा भट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है एम्बेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो एबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीबारा जो गणित का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है काशीबारा को किस योगदान के लिए पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजगणितीय विश्लेषण तथा प्रतिनिधित्व सिद्धांत के कारण काशीराबा योगदान मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है इटालियन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस एल्काराज। और आपका अगला क्वेश्चन है इटालियन ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैस्मीन पोलिनी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का एकल पुरस्कार विजेता कौन है? तो जैस्मिन सिनर हो जाएगा। और जैस्मिन सिनर फाइनल में किसे हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेल को। और ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल विजेता कौन है? तो मेडिसिन कीज हो जाएगा जो महिला उपविजेता आर्यन सवालेने का है। आपका अगला क्वेश्चन है फार्नेचू 2025 दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग में नंबर 1, 2 और 3 स्थान पे कौन है? तो नंबर 1 पे है जेसन रॉय हुआंग और दूसरे पर है सत्य नडेला और तीसरे स्थान पे है मार्क जुकरबर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के विजेता कौन है? तो मनु भाकर जो है वो शूटिंग में है और डी गुकेश जो है शतरंज में है और हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी में है और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट में है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2021 में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नाम दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस BR गवई। और इन्हें CJI कब नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 मई 2025 को नियुक्त किया गया। और इनका CJI गवई का कार्यकाल कितने दिन का है? तो इसका कार्यकाल 6 महीने का है और रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष की पूरी होने के कारण कार्यकाल छोटा है। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 को मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन किस मार्ग पर शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे से नागपुर के मार्ग पर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख जो अप्रैल 2025 में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदेश्वर तिवारी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है शिष्टाचार दस्ते योजना किसने शुरू की? तो शिष्टाचार दस्ते योजना दिल्ली पुलिस ने शुरू की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है PMO जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्राउट द ईयर पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांशु राय ने लिखी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है NISAR उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CSLV MK12। और NISAR का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो साइंटिस्ट
अर्बुद रडार, जो इन्हें लॉन्च कब हुआ, जो 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है NISAR किसने मिलकर विकसित की, तो इसरो और नासा ने मिलकर विकसित की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कनाडियन ओपन 2025 WTA 1000 किसने जीता, तो इसका राइट आंसर होगा विक्टोरिया माबोको। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है DFCI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संवेदनशील जिला कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। और दूसरा सबसे बड़ा संवेदनशील जिला जो है मुर्शिदाबाद, जो पश्चिम बंगाल में है। और तीसरे स्थान पर थाने, जो महाराष्ट्र में है। आपका पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी सेफ्टी पैक्ट साइन किया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी सेफ्टी पैक्ट साइन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया। वर्ष 2025 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला और सौर आधारित ग्रीन हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ खोला गया। भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ खोला गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में आकाश तेज किसने लॉन्च किया। हाल ही में आकाश तेज किसने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का नवीनतम युद्धपोत INS वज्र किस श्रेणी का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनडुब्बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक HDI 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 134। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा बांस प्रौद्योगिकी पार्क भारत के किस राज्य में खुला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में खुला है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनी। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 2025 क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा। 2025 की जो क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत ने पहली बार किस वर्ष हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया। भारत ने पहली बार किस वर्ष हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है अग्नि प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है। अग्नि प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलिस्टिक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू की। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हाल ही में इसरो ने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NISAR।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली एआई सांसद किसने बनाई? दुनिया की पहली एआई सांसद किसने बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन रूट कहाँ चलेगा? भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन ट्रेन रूट कहाँ चलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालका शिमला। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वसुधैव कुटुंब मुद्रा किस बैंक ने लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक को 2024 का जैन साहित्य पुरस्कार मिला? किस भारतीय लेखक को 2024 का जैन साहित्य पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीता प्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की 100% डिजिटल ट्रैफिक पुलिस वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2024 कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रंटियर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति पुरस्कार 2024 किसे मिला? नारी शक्ति पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा जांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई कोर्ट असिस्टेंस किस हाई कोर्ट ने शुरू किया? भारत का पहला एआई कोर्ट असिस्टेंस हाई कोर्ट शुरू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला स्पेस पर्यटन केंद्र कहाँ बनेगा? भारत में पहला स्पेस पर्यटन केंद्र कहाँ बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 में सर्वोच्च सेना पदक परमवीर चक्र किसे मिला है? 2024 में सर्वोच्च सेना पदक परमवीर चक्र किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? 2024 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रोफ्टो सोलर मिशन में पहला स्थान पाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय जनगणना का संचालन कौन करेगा? 2025 में भारतीय जनगणना का संचालन कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2030 तक विश्व एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को मिसेज यूनिवर्स 2024 का खिताब मिला है? किस भारतीय महिला को मिसेज यूनिवर्स 2024 का खिताब मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोशनी रंजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी 2024 में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ खुला? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ खुला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ? देश का पहला वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री की पहली टीम का प्रशिक्षण कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का बजट किसने पेश किया? 2024 में भारत का बजट किसने पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण।